हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेनी बी। आई एम अभिजीत। तो कल हमने देखा था नंबर सिस्टम के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखा था। आज हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो नंबर सिस्टम में जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले देखा था कि नंबर है। तो नंबर को हमने टू पार्ट में क्लासीफाई किया था, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। रियल नंबर कौन से जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, और इमेजनरी नंबर जो इस नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट। उसके बाद देखा था रियल नंबर का क्लासिफिकेशन, उसमें देखा था रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि अब 72 है तो ये रेशनल नंबर है, तो इसे पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 36। इसको जैसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है 144 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 288 डिवाइडेड बाई 4। तो ये एक रेशनल नंबर है। जो पी एंड क्यू है ये बोथ आर इंटीजर्स, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। पी जो है हमारा वो जीरो हो सकता है। तो ये हमारे रेशनल नंबर की फॉर्म होगी। इरेशनल नंबर जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि इरेशनल नंबर में क्या होगा कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो चलता जाएगा विदाउट रिपीटिंग। जैसे अब रूट 2 है वो हमारा इरेशनल नंबर हुआ गया, रूट 3 इरेशनल नंबर है, रूट 5। ऐसे ही पाई जो था वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, यूलर्स नंबर है वो भी एक हमारा इरेशनल नंबर है, एटसेट्रा। ये हमारे हो गए इरेशनल नंबर। इसके बाद हमने रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन किया था इंटीजर्स एंड डेसिमल में। तो इंटीजर्स के और डेसिमल के बारे में देखा था। तो आज हम उसी के आगे मूव कर रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल में। तो डिविजिबिलिटी रूल क्यों हमें मतलब पढ़ना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे अब कोई भी 2 डिजिट नंबर है जैसे 88, तो इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पर ऐसे ही अगर कोई 6 डिजिट या 7 डिजिट नंबर आ गया, जैसे 7984321 8, अब ये चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए ये कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से हम बहुत जल्दी देख सकते हैं कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो वही हम देखेंगे अब। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो ये डिविजिबिलिटी रूल तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अब इसमें क्या है कि अब कोई भी नंबर है उसकी अगर लास्ट डिजिट अगर 2 से मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर ही हमारा 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब जैसे कोई भी नंबर है, जैसे अब ये देखना कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या देखेंगे, जो लास्ट डिजिट है ये अगर 2 की मल्टीपल हुई तो ये हमारा नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और अगर हमारी लास्ट डिजिट जो है वो 2 से कम जो 2 की मल्टीपल नहीं हुई तो ये हमारा नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ये एक नंबर है, अब इसमें लास्ट डिजिट है 1, तो ये 1 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जैसे 27050, अब ये नंबर इसमें आ गया लास्ट डिजिट 0। तो अब एक बात आप ध्यान रखना कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 0 ही मिलेगा। मतलब 0 हर नंबर से डिवाइड होगा और 0 आंसर मिलेगा। तो इसलिए ये नंबर भी 2 का मल्टीपल है, और ये एक नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अब। सबसे पहले तो आप एक ऊपर स्टार नोट करके बाद बात लिख लो कि 0 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 0। मतलब जो 0 है वो सबसे डिविजिबल है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में क्या है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, then that number is completely divisible by 2। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स,
इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे 2 से चेक करने के लिए। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 6, और 6 जो है वो 2 का मल्टीपल होता है। डिवाइड करूँगा तो 3 आंसर आएगा, मतलब ये कम्प्लीटली इसका मल्टीपल है 6। तो ये जो नंबर है हमारा 274256 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो ये आप नोट कर लो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, तो 2 वाला तो बहुत इजी था। लास्ट डिजिट देखनी है, अगर वो 2 की मल्टीपल हुई तो जो हमारा नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 में क्या होता है कि हमें जो कोई नंबर देंगे उस नंबर की डिजिट्स का अगर सम अगर 3 के मल्टीपल हुआ तो वो हमारा नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। क्या देखना है 3 वाले में, जो नंबर दिया उसकी डिजिट्स है उनका सम करना है। अगर सम हमारा 3 का मल्टीपल हुआ तो वो जो हमारा नंबर है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर is multiple of 3, then that number is completely divisible by 3। अब इसके एग्जांपल क्या है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 8 5। अब ये हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी सम ऑफ इसकी जो डिजिट्स इनका सम करेंगे। जैसे 7 + 8 + 5, 785 था, तो इसकी डिजिट्स का सम किया 7 + 8 + 5। इनको चेक करना, अगर ये 3 का मल्टीपल हुई तो ये हमारा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 7 + 8 15, 15 + 5 20। तो क्या 23 से डिविजिबल है? नहीं। 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। तो 20 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो रिमाइंडर है वो 2 मिलता है। तो हमें यहाँ जो रिमाइंडर मिला है वही हमें इससे मिलेगा कि जब हम 785 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। ऐसे ही एक नंबर अब ये हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अब इसमें जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं ना, उन्हें हम यहाँ से भी ऐसे काट सकते हैं। जैसे अब 9 है, 9 हमें पता है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसे ऐसे करके काट सकते हैं। 3 है, 3 भी हो जाएगा। अब 4 + 2 6, 6 3 से डिविजिबल है तो ये इसको भी हटा दिया। अब बचा 7 + 5, 7 + 5 कितना हुआ 12, 12 भी 3 का मल्टीपल है तो इसको भी काट दिया। 2 + 1 3। तो ये हमारा तो अब बचा 0। अब ये हमारा जो नंबर ये 3 से डिविजिबल है। हम इसे इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे 7 + 9 + 5 + 4 + 2 + 3 + 2 + 1। तो अब इनका सम कितना आ गया, 7 + 9 16, 16 + 5 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, 27 + 3 30, 30 + 2 32, 32 + 1 33। तो अब 33 है वो हमारा 3 का मल्टीपल है, तो ये हमारा नंबर भी 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके हम 3 से चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 3 का डिविजिबल है या नहीं।
अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। तो हमें इस नंबर को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा ये चेक करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, हमारा नंबर क्या है 65432180507 3। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इसकी सम है, जो नंबर है इसकी जो डिजिट्स है इनका सम अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो ये हमारा जो नंबर है वो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे जो मल्टीपल है 3 के मल्टीपल उनमें इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब जैसे 6 है, 6 जो हमारा 3 से थ्री टू जो 6 होता है तो मल्टीपल है 3 का। और 5 + 4 9 ये भी मल्टीपल है, इसको भी हटा दिया। अब 3 है, ये तो है 2 + 1 3। अब से एक बार 8 को रहने देते हैं। अब से ये 3 हो गया। और 8 + 7 15, 15 3 का मल्टीपल है तो 8 और 7 को हटा दिया। अब बचा क्या 5। अब जब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या 5 3 का मल्टीपल है नहीं। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। ये तो आपको पता ही होगा कि रिमाइंडर कैसे निकालते। जैसे ये कोई डिविडेंड है, इसको अगर जैसे हमारा डिविजर क्या है इधर 3, इसे डिवाइड करेंगे 3 तो अब ये जो बचा ये रिमाइंडर अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो इसका रिमाइंडर आ गया 2। तो ये आप नोट कर लो। तो अभी तक हमने देख लिया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। इसके आगे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो ये हेडिंग डाल लो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ। अब इसमें क्या है कि अब कोई भी जो हमें नंबर होगा उसकी अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 की मल्टीपल है, या फिर वो नंबर अगर उसकी जो उसमें लास्ट में 2 0 आ रही है तो वो हमारा नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। क्या देखना है कि जो कोई भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट हमारी 4 की मल्टीपल है, या वो लास्ट जो 2 डिजिट्स है वो दोनों 0 होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इफ दी लास्ट 2 digits of a number is multiple of 4 or the number is ending with 2 0, then that number is completely divisible by 4। तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे 6500। अब ये जो नंबर है इसमें लास्ट में 2 0 जा रही है तो इसमें क्या, इसका मतलब क्या, जब इसको फैक्टराइज करेंगे जैसे 65 है तो इसको 10 × 10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब जो 10 है 10 को आगे फैक्टराइज करूँगा तो क्या आएगा 2 और 5। तो इधर क्या है 2 × 2 4, तो इसलिए ये जो लास्ट में 2 0 जा रही है तो ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगी। ऐसे ही अब कोई नंबर है जैसे 7 9 8 2 4 6 4 3 2। अब ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 32। क्या 32 4 का मल्टीपल है, 4 8 32। तो ये हमारा
32 है जो 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये जो हमारा नंबर है ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये आप नोट कर लो। तो अभी तक हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 देख चुके हैं, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 देखा, उसके बाद देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में क्या था कि जो लास्ट डिजिट है किसी नंबर की वो अगर 2 की मल्टीपल है तो वो जो पूरा नंबर है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। उसके बाद देखा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, उसमें क्या था कि जो भी नंबर है उसके डिजिट्स का सम अगर 3 का मल्टीपल है तो वो नंबर हमारा 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में क्या देखा कि जो लास्ट टू डिजिट्स है वो या तो 4 की मल्टीपल रहनी चाहिए या फिर वो जो नंबर है उसकी लास्ट में 2 जीरो जानी चाहिए, तो वो हमारा नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो उसके बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते ये 60th डिजिट तक है। डिवाइडेड बाय 4। तो हमें अब ये जो नंबर दिया है, अब इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। 4 से हमें चेक करना है, तो क्या देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट्स। तो अब ये नंबर लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते ये 60th डिजिट्स तक है। तो अब इसमें गलती क्या करते हैं कि अब जैसे हमने यहाँ 9 तक देखा, अब हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि 60th डिजिट तक बोला है तो 60 डिवाइड बाई 4, तो ये इसका मल्टीपल है, तो इसे डिवाइड करें तो ये इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ तक तो इसकी ये 9 डिजिट्स है, यहाँ तक तो ये 9 डिजिट्स होंगी। इसके आगे जैसे अब 10 है, अब 10 में क्या है, ये एक डिजिट, उसके बाद एक ये, तो ये 10th, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। तो ऐसे करते करते हमें 60th डिजिट्स तक देखना है। तो ये कैसे देखेंगे, अब जैसे कोई भी नंबर है जैसे 1 to 9, तो यहाँ तक कितने डिजिट्स होगी, 9 डिजिट्स। ठीक है, 1 to 9 में ये कितने 9 डिजिट्स है। अब ऐसे ही 10 to 19 में कितने डिजिट्स हो जाएगी। अब जैसे 10, उसके बाद डबल डिजिट नंबर आ जाएगा, तो मतलब डबल डिजिट, मैंने 10 नंबर लिए, मतलब 10 से लेके 19 तक, तो ये 10 नंबर हो गया, तो इसमें कितने 20 डिजिट्स हो जाएगी। ऐसे ही 20 to 29 में यहाँ भी 20 डिजिट्स हो जाएगी। तो अब हो कितने की 20 20 प्लस 40 40 प्लस 9 49। तो अब हमें जो 11th डिजिट है वो चेक करनी है, वो कौन सी। अब जैसे इसके बाद 30 to 34, तो यहाँ पे ये 5 नंबर है, डबल डिजिट का नंबर है, हर नंबर में 2 डिजिट्स है, तो कितनी 10 डिजिट्स और आ गई। तो मतलब अब ये कितनी डिजिट होगी, 20 20 40 40 प्लस 10 50 50 प्लस 9 59। तो ये हमारी 59 डिजिट्स होगी। अब जो हमारी 59th डिजिट्स होगी वो कौन सी है, अब ये तो होगी 58th। अब 60th कौन सी हो जाएगी, इधर हम लिखेंगे 35, तो ये हमारी 60th होगी। और हमें जब 4 से चेक करते हैं कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो उसमें क्या चेक करते हैं, लास्ट की टू डिजिट्स। तो इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 43। तो क्या 43 4 का मल्टीपल है, नहीं, तो ये इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3। तो ऐसे करके हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये नंबर था, नंबर में बस इसमें यही कैच है कि यहाँ पे जब 60th डिजिट लिखा है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं 60 डिवाइड बाई 4, ऐसा नहीं करना। जैसे क्योंकि 10 के बाद में 2 डिजिट नंबर आने लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें चेक करना है 10, ऐसे करके चेक करना होगा हर क्वेश्चन में।
इसके बाद आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। ये बिल्कुल सिंपल रूल है। इसमें हमें क्या देखना है कि कोई भी हमारा नंबर है उसकी लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हुई तो ही हमारा नंबर 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे कोई भी नंबर है, जैसे तो अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये हमारा नंबर 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही इसमें लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये हमारा नंबर 5 से डिवाइड होगा। इस दोनों के अलावा कोई भी डिजिट आएगी उसके बाद हमारा नंबर जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। If the last digit of any number is 0 or 5, then that number is completely divisible by 5। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे 2 7 3 5 4 5। तो ये हमारा 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट अगर 0 या 5 हुई तो ये हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है 5, तो ये हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो अब इसमें लास्ट डिजिट क्या है 7, तो 7 है, तो ये हमारा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो 6 में क्या है, 6 के हम जब फैक्टर करते हैं तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 एंड 3 है। तो अगर हमारा कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसकी डेफिनेशन ये है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then that number is completely divisible by 6 also। तो इसके लिए हम कैसे देखेंगे कि अब कोई भी नंबर है तो उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर वो इवन हुई तो वो हमारा नंबर 2 से तो डिविजिबल हो गया, तो उसके बाद उसकी सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे। अगर वो 3 के मल्टीपल में होगी तो हमारा नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे अब कोई भी नंबर है 2 4 7 8 5 1 2 4, तो अब ये हमारा नंबर है, तो ये इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4। अब 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 के लिए क्या देखेंगे, हम इनकी जो नंबर है इसकी जो डिजिट्स है इनका सम अगर 3 के मल्टीपल हुआ तो ये हमारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर जो 3 के मल्टीपल उन्हें इग्नोर करेंगे। अब जैसे 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, तो 6 हमारा इग्नोर हो जाएगा। ऐसे ही 7 + 8 15, तो 15 को भी इग्नोर कर देंगे। 5 + 1 6, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। 2 + 4 6, तो इसको भी इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे करके हमारा नंबर 3 से भी डिविजिबल है। इन दोनों से अगर डिविजिबल हुआ तो ये हमारा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये आप नोट कर लो। तो इसके आगे आप एक क्वेश्चन नोट करना, व्हाट इज रिमाइंडर when the number 291 to 293 into 295 into 297 into
299 is divided by 6। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। अब इसमें हमें नंबर क्या दिया है, 291 इंटू 293 इंटू 295 इंटू 297 इंटू 299। अब ये हमारा नंबर है, ये हमें देखना है कि 6 से डिविजिबल है नहीं है, उसके बाद हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हुआ तो रिमाइंडर आएगा 0, अदरवाइज कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो इसके लिए कैसे देखेंगे, अगर आपको ऐसे कभी भी कोई नंबर मिले तो उसके बाद आप, जैसे अब ये क्या है, ओड नंबर है, अगर 6 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके लिए वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। अगर 1 जो है वो 2 के मल्टीपल में नहीं है तो इसके पीछे वाली नंबर हम देखेंगे, जैसे 290। अब 290 है, वो 2 से डिविजिबल तो है पर वो क्या 3 से डिविजिबल है, तो उसका इसके डिजिट्स का सम देख लेते हैं। 9 प्लस 2 11, तो 11 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर हम इग्नोर कर देंगे। अब इससे पहले का नंबर लेंगे जो 2 से डिविजिबल है। इससे 289 वो नहीं है क्योंकि उसकी लास्ट डिजिट 9 है, इसलिए हम लेंगे 288। तो अब 288 2 से डिविजिबल तो है पर क्या वो 3 से भी डिविजिबल है, तो देख लेते हैं। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18। 18 क्या 3 का मल्टीपल में का मल्टीपल है, हाँ है, 3 6 जा 18। तो ये हमारा जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है। तो अब जब ये 6 से डिविजिबल है तो उसके बाद रिमाइंडर कितना बचा, जब 299 291 माइनस 288 तो 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे 290। अब इसमें तो हमने इधर वैसे देख ही लिया कि 288 आया, पर एक बार जब ऐसा अगर अलग अलग हो, यहाँ पे 393 होता तो कैसे देखते, एक नंबर पीछे जाना पड़ेगा। जैसे 292 जाएंगे, सबसे पहले तो इवन बनाएंगे क्योंकि 2 से भी वो मल्टीपल होना चाहिए। अब इसके बाद क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13। तो 13 क्या 3 से मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये नंबर इग्नोर कर देंगे। ऐसे 290 हम देख ही चुके हैं, तो जो 288 है वो हमारा नंबर है। तो 288 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। ऐसे 295 से इससे पहले वाला नंबर कौन सा होगा, 294। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 2 के मल्टीपल में है। तो अब क्या ये 3 से है, तो 3 के लिए क्या देखेंगे, इनकी सम ऑफ डिजिट्स। तो 9 प्लस 4 13, 13। आप ऐसे भी करते हो कि 9 हो गया तो 9 को इग्नोर कर दिया, फिर 2 प्लस 4 6। तो 6 क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, तो इसका मतलब ये भी ये 3 से वो सॉरी 6 से डिविजिबल है, तो इसके लिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 297 से पहला नंबर क्या आएगा, 296। तो 296 2 से डिविजिबल है, हाँ है, 3 से। 3 के लिए 9 इग्नोर हो गया, 6 इग्नोर हो गया, 2 बचा। तो ये हमारा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके इससे पहले वाला नंबर देखेंगे 294। क्या 294 2 से डिविजिबल डिवाइड होगा, हाँ होगा। 3 के लिए 9 इग्नोर कर दिया, 4 प्लस 2 6। तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी, तो इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसके लिए रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। ऐसे 298 99 के लिए चेक करेंगे पहले 298। वैसे ही हम इधर देख ही चुके हैं, 294 ही आएगा। 298 जो है 2 से तो डिवाइड हो जाएगा पर 3 से नहीं होगा। 9 को इग्नोर किया, 8 प्लस 2 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये इस नंबर को इग्नोर करेंगे। 296 भी हम देख चुके हैं, तो जो 294 है वो हमारा इधर नंबर होगा। तो इसमें अब रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब कोई भी नंबर है उसका जो रिमाइंडर है वो उससे छोटा ही रहेगा हमेशा, तो इसलिए अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 3 जा 9, 9 इंटू 25, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। इधर कितना बचेगा, 6 4 जा 21, सॉरी 6 4 जा 24, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो इससे हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 3। ऐसे करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर when the number
391 into 393 into 343 into 192 is divided by 6। ये सेम क्वेश्चन है। अब कोई भी नंबर अगर 6 से देखना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए 2 and 3 का रूल चेक करेंगे। अब जैसे ये नंबर हमारा 391 into 393 into 343 into 192। अब 391 है तो 391 से पीछे जाएंगे, तो पीछे क्या नंबर है 390। अब 390 क्या हमारा 2 से तो डिविजिबल है, तो क्या 3 से है, तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। ये 3 इग्नोर हो गया, 9 इग्नोर हो गया, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 1 इंटू, अब 393 से पहले जाएंगे 392, वैसे यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। 390 के बाद जो 6 का मल्टीपल आएगा वो 6 के मतलब 396 पे आएगा, तो इधर से रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं जैसे 392, तो 392 जो हमारा 2 से डिविजिबल तो है, पर क्या 3 से है, तो 3 से चेक करने के लिए इसकी सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे। 3 इग्नोर हो गया, 9 इग्नोर हो गया, 2 बचा, तो रिमाइंडर 2 दे रहा है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको इग्नोर करेंगे। इसके बाद पीछे नंबर 390 हम चेक कर ही चुके हैं, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 3। ऐसे ही 343 के लिए 342 पे जाएंगे। 342 2 से डिवाइड तो हो जाएगा, क्या 3 से होगा, 3 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 को इग्नोर किया, 4 + 2 6, तो ये इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 6 के वो सॉरी 3 के मल्टीपल में भी है, तो ये हमारा नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा, तो इधर से रिमाइंडर आ गया 1। अब ये जो 192 है ये एक इवन नंबर ही है, तो इसमें ही देख लेते हैं क्या कहीं ये 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए 2 से डिविजिबल तो है, 3 के लिए क्या देखेंगे, जो 9 इग्नोर कर दिया, 1 + 2 9, 1 + 2 3, तो 3, तो इसकी जो सम ऑफ डिजिट्स आ रही है वो 3 के मल्टीपल में आ रही है, मतलब ये 192 है वो 3 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड तो होगा ही, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इसलिए ये 6 से भी डिवाइड होगा, तो इधर रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब रिमाइंडर जब हम देख रहे हैं तो 1 × 3 × 1 × 0, इधर 0 आ गया, मतलब ये जो कंप्लीट नंबर है ये 6 से डिविजिबल है, इधर रिमाइंडर 0 रहेगा, मतलब ये जो 6 है इस पूरे नंबर को डिवाइड करेगा। तो ये ऐसे करके हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या, जैसे ये 192 था, तो 192 को 6 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए इसका जो रिमाइंडर है वो इधर 0 आएगा। तो इसके आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13 हम आगे देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में क्या है कि कोई भी नंबर है उसकी अगर लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो अगर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमारा जो नंबर है वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर उस और या फिर उसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो तीनों ही 0 होनी चाहिए। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में क्या है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो या तो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, या फिर वो जो नंबर है वो 3 0 के साथ एंड हो। इफ लास्ट 3 digits of a number is multiple of 8, or the number ends with 3 zeros, कि मतलब लास्ट में या तो 3 zeros आनी चाहिए। then that number is completely divisible by तो इसका सबसे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 5 7 4
इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। ये जो नंबर है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए इसमें हमारा जो रूल क्या कहता है कि जो उसकी जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो या तो 8 के मल्टीपल में हो या फिर जो नंबर है उसके लास्ट में 3 जीरोज हो। तो अब इसमें क्या है, इसमें लास्ट में 3 जीरोज है तो ये लिख लेंगे दिस नंबर ends with 3 zeros, then this number is divisible by 8। तो इसके लास्ट में क्या 3 जीरोज थी, तो अब अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरोज आ जाए तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो ये आप नोट कर लो। अब इसके आगे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब कोई नंबर है जैसे 574321 892। अब ये देखना है कि ये 8 से डिविजिबल है नहीं, तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। तो इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है 892। तो अब इसमें 8 का डिवाइड करके देखेंगे कि ये अगर 892 हमारा 8 से डिविजिबल हुआ कंप्लीटली, तो ये जो हमारा नंबर है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा। जैसे 892 है, 8 1 जा 8, इधर बचा 9, 8 1 जा 8, 1 2, 8 1 जा 8, तो इसने रिमाइंडर छोड़ा 4। इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा 4 रिमाइंडर देगा और ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ये आप नोट कर लो एग्जांपल एक और। तो अभी हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखा। तो इसमें क्या है कि जो लास्ट की दो 3 डिजिट्स है वो या तो 8 के मल्टीपल में हो या फिर जो हमारा नंबर है वो 3 जीरोज के साथ एंड हो, तो हमारा जो नंबर होगा वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन द नंबर 1 2 3 4 5, ये अभी हमने जो किया था 4 वाले में वैसा ही है कुछ, 9 10 11 12 13 ऐसे करके ये 100 डिजिट्स तक है, इज डिवाइडेड बाय 8। तो ये पहले आप एक बार पॉज करके ट्राई करो। तो आई होप आपने ये ट्राई किया होगा। इस नंबर में हम वैसे ही देखेंगे जो भी हमने 4 वाले में किया था ना, वैसे ही। जैसे ये नंबर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते करते ये 100th डिजिट्स तक है। तो अब इसमें 1 to 9 तक तो ये 9 डिजिट्स होगी, ठीक है। इसके बाद जो नंबर आएंगे उसमें इस नंबर में 2 डिजिट्स है, जैसे ये रे। तो इसके लिए हमने कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1 to 9 में हमारी कितनी होगी 9 डिजिट्स, ऐसे 10 to 19 में 20 डिजिट्स, क्योंकि ये 10 नंबर है, इस नंबर में 2 डिजिट्स है तो ये 20 डिजिट्स होगी, 10 to the 20। ऐसे ही 20 to 29 में 20 डिजिट्स, ऐसे ही 30 to 39 में 20 डिजिट्स। तो 20 20 40 40 प्लस 20 60, तो 69 होगी। ऐसे ही 40 to 49 में 20 डिजिट्स, तो अब ये कितनी होगी 89। इसके बाद हमें 10 डिजिट्स और चाहिए, जैसे 50 to 54, तो इधर 10 डिजिट्स आ गई। तो ये टोटल कितनी होगी 20 प्लस 20 40 60 80 प्लस 90 और 99। तो अब जो 99th डिजिट्स है वो कौन सी है हमारी 54, इससे पहले क्या 53।
99th कौन सी है 4 और 98th 98 जो है वो हमारी 5 है। इसके बाद जो 100th डिजिट्स होगी वो हमारी 5 होगी क्योंकि इसके बाद आएगा नंबर 55, तो ये हमारी 100th डिजिट होगी। तो इसके बाद अब जो हमें ये चेक करना है कि जो हमारा ये जो नंबर है, ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स अगर वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होगी तो रिमाइंडर देगा 0, अगर अदरवाइज कुछ रिमाइंडर छोड़ के जाएगा। जैसे 8 से इसका डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48, 6 5 8 8 जा 64, तो इसने रिमाइंडर दिया 1। इसका मतलब जब हम इतने डिजिट्स को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। इसके आगे जब हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 देखा था तो हमने कौन सी लास्ट डिजिट चेक की थी? अगर जब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखा तो लास्ट 2 डिजिट चेक की थी। जब हमने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ जब अब 8 देखा तो इसमें हमने लास्ट 3 डिजिट्स चेक की थी, तो ये एक पैटर्न आ रहा है। और 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, तो ऐसे करके ये पैटर्न है, तो ये आप नोट कर लो कि जैसे अगर 2 की पावर 1 हुई तो हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट जो 2 से या तो डिविजिबल हो या फिर वो 0 हो। 2 की पावर 2 हो, 2 की पावर 2 क्या 4, तो हम उसमें देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट्स वो या तो 4 के मल्टीपल में होनी चाहिए या फिर वो जो नंबर है वो 2 0 के साथ एंड हो। ऐसे ही जब 2 की पावर 3 8, तो इसमें क्या देखेंगे कि लास्ट की 3 डिजिट्स है वो 8 के या तो मल्टीपल में हो या फिर जो नंबर है जो हमारा वो 3 0 के साथ एंड हो। ऐसे 2 की पावर 4 16, तो इसमें ये लास्ट की 4 डिजिट्स चेक करेंगे कि लास्ट की अगर 4 डिजिट्स जो हमारी 16 से डिविजिबल हुई तो हमारा जो नंबर होगा वो 16 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा या फिर जो लास्ट में हमारे 4 जीरो होनी चाहिए। ऐसे करते करते ये पैटर्न चलता जाएगा। अब इसके आगे आप एक नोट लगा के बात लिखना। अब कोई भी जो हमारा अगर 2 डिजिट नंबर है ए बी, अब कोई ये नंबर है ए बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये हमारी क्या होती है यूनिट प्लेस और ये हमारी 10th प्लेस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 10a प्लस बी। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं जैसे 78, तो इधर a क्या है 7, b क्या है 8, तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखेंगे 7 इंटू 10 प्लस 8, तो लिख सकते हैं ना 7 10 जा 70 प्लस 8 78, 78 ही बन रहा है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आप बात ध्यान रखना। जैसे अब इसके अलावा अब कोई नंबर जैसे ए बी सी है तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, तो इसमें कैसे लिखेंगे 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे 121, तो जो 100 इंटू ए इधर के है 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना हो गया? ये 121 ही तो हो रहा है, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर ए बी सी डी हो इधर, अब ये कोई नंबर ए बी सी डी है तो इसे कैसे लिख सकते हैं 1000 इंटू ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। ये तो हमारी होगी यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, ये 1000 प्लेस, ऐसे करते करते ये चलती जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखना है। और इसके आगे अब जैसे नंबर है जैसे कुछ जैसे 11 है, अब आप 11 में अगर कोई भी सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर रिपीट होगा। जैसे ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो जो नंबर आएगा वो हमारा ए आएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे 7 ले लिया, 11 इंटू 7, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 77, मतलब ये रिपीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई 2 डिजिट नंबर है जैसे ए बी, इसको जब हम 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा नंबर जो है रिपीट हो जाएगा ए बी। ऐसे अगर कोई 101, अब कोई नंबर ए ही हो जैसे 11 को 101 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ए 4 टाइम्स ए आ जाएगा। मतलब
तो ये बात आप ध्यान रखना है कि ये और एक ये। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे 101 को आप 87 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 87। तो कभी भी आपको अगर ऐसा नंबर मिले तो आप इस फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे 101 को अगर 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म होगी, ए वाली फॉर्म, तो ये 4 टाइम्स 7 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम अब कोई 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर के लिए क्या होगा, 3 डिजिट नंबर के लिए 1001 इंटू अगर कोई ए अगर कोई है तो वो ए 6 टाइम ए आ जाएगा। मतलब इसका एग्जांपल जैसे 1001 इंटू 222, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आंसर आएगा वो 6 टाइम 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 1001 में ABC का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो ABC है जो हमारी रिपीट हो जाएगी ABC। अब इसका एग्जांपल जैसे 321 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमारा 321 आएगा। तो यह बात आप ध्यान रखना एक बार कि जब 3 डिजिट नंबर अगर रिपीट हो रही है तो उसके लिए यहाँ पे 1001 का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 101 का, 1 डिजिट के लिए तो आपको पता ही है 11 का। तो अब इसके लिए एक बात ये सबसे ज्यादा यूज आएगा, ये वाला और ये वाला। इसके लिए क्या है कि जो एक नोट लगा के और लिखने से 1001 है ना, इसके जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 7, 11 एंड 13, मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन से 1001 बनता है। तो एक ये बात भी आप ध्यान रखना, एक ये और एक ये कि अगर सिंगल डिजिट है अगर उसे 11 से मल्टीप्लाई किया तो वो इसे रिपीट हो जाएगी ए फॉर्म में। अगर ए भी अगर टू डिजिट नंबर है उसे 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऐसे रिपीट हो जाएगा ए बी फॉर्म में। 3 डिजिट जब रिपीट होगी तो उसके लिए यहाँ पे 1001 का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो ये आप नोट कर लो। इसके आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो इस रूल में क्या है, ये रूल जो है ये सेम 3 के जैसा है। इसमें क्या करना, कोई नंबर होगा उसके डिजिट्स का सम करेंगे, अगर वो 9 के मल्टीपल में हुई तो जो हमारा नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो इसमें लिख लेते हैं इफ द सम ऑफ द digits of a number is multiple of 9, then that number is completely divisible by 9। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अब ये हमारे नंबर देखने की ये 9 से डिविजिबल है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये हमारा नंबर है इसकी हम जो डिजिट्स है इनका सम करेंगे। अगर इसका जो सम है वो 9 से मल्टीपल हुआ तो ये जो हमारा जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए कोई हम इग्नोर भी कर सकते हैं, जो 9 के जैसे 7 + 2 9 हो गया तो इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब इधर 5 + 4 9 हो गया तो इन दोनों को इग्नोर कर दिया। 3 + 6 9 हो गया तो इसे इग्नोर कर दिया। मतलब ये जो हमारा नंबर है 9 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 5 4 3। तो अब ये देखना कि ये हमारा नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए क्या देखें, जैसे अब 6 है तो 6 और 3 9, तो ये इसको हमने इग्नोर कर दिया। 5 + 4 9, तो इसको भी इग्नोर कर दिया। अब ये 9 तो इग्नोर हो ही गया। अब 8 + 1 9, तो इसको भी इग्नोर कर दिया। अब बचा क्या है 2, तो इस यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 2 आ गया। मतलब ये जो नंबर है हमारा 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो ये आप नोट कर लो अभी।
इसके आगे देखते हैं हम, जैसे अब मान लो अब कोई भी एक नंबर है, तो उसमें से उसका जो रिवर्स है वो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो जो हमेशा ही 9 से डिविजिबल होगा। अब जैसे देख लो, अब कोई भी एक नंबर है जैसे ए बी, इसमें से जब इसका जो रिवर्स क्या बनेगा, बी है। अब जब ये इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। तो ये लिख लो आप, ए नंबर माइनस इट्स रिवर्स is always multiple of 9। अब इसका एग्जाम्पल, अब जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे 72, तो 72 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 27। तो 27, 72 में से जब 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 45। तो 45 हमारा 9 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही अब इसका, जैसे अब कोई 3 डिजिट नंबर ले लो, 129। अब 129 का रिवर्स क्या होगा, 921। अब जब ये बड़ा नंबर है तो 921 से जब 129 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 11 माइनस 9 2, ये वापस 11 माइनस 2 9, 8 माइनस 1 7, तो 792। अब 792 को जब अब हम देख सकते हैं, चाहे इनका जो सम है, डिजिट्स का सम, 9 तो इग्नोर हो ही गया, 7 प्लस 2 9, तो ये नंबर हमारा जो 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ऐसे अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, अब से कोई भी नंबर जैसे ए बी है, उसका रिवर्स क्या होगा, बी ए। अब ए बी को कैसे लिख सकते हैं, 10a प्लस बी, ठीक है, माइनस, अब बी को कैसे लिख सकते हैं, 10b प्लस ए। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 10a प्लस बी माइनस 10b, अब ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का a। तो अब 10a में से जब एक a जाएगा तो क्या बचेगा, 9a, और इधर माइनस 10b प्लस b, तो क्या बचेगा, माइनस 9b। अब 9 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b, तो ये जो हमारा नंबर है ये 9 का मल्टीपल है। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर में, अब 3 डिजिट नंबर में क्या होगा, जैसे ए बी सी, अब कोई नंबर है, अब उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, सी बी ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 100a प्लस 10b प्लस सी माइनस 100c प्लस 10b प्लस a। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 100a प्लस 10b प्लस सी माइनस 100c माइनस 10b माइनस a। अब इधर क्या, 10b और इधर माइनस 10b, ये तो कट गया। अब 100a में से जब एक a जाएगा तो क्या बचेगा, 99a, और इधर से माइनस 100c प्लस सी, तो क्या बचेगा, माइनस 99c, इधर से 99 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस सी। तो ये भी क्या हमारा, जो ये भी क्या 9 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये हमारा भी 9 से डिविजिबल होगा, जो इनका जो रिजल्ट आएगा जब। अब इसी में एक चीज और देखना कि अगर ये जो हमारा नंबर है ये हमारे ओड डिजिट में हो, जैसे 3 5 7, जैसे 3 में कैसे ए बी सी, 5 में ए बी सी डी ई, ऐसे करके ओड डिजिट में हो, तो जो हमारा नंबर है वो 11 से भी डिविजिबल होगा। ये बात भी आप लिख लेना। अभी हमने देखा था 3 डिजिट में तो आया था 99, तो अब 99 के जब फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 9, मतलब 9 से तो है ही वो, और 11 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही 5 डिजिट में भी वो जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो ओड डिजिट में हमेशा 9 से तो हमेशा रहेगा, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 4 5 6 कोई भी हो, पर 11 के लिए हमेशा ओड डिजिट में होना चाहिए, 3 5 7 9 11 ऐसे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।